बात करेंगे। यीशु का लहू जिंदा है और सामर्थ्य है। आमीन। मैंने बताया कोई भेड़ बकरियों का लहू नहीं है जो आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। ये लहू है जो सारे पापों को क्षमा करता है। आपने जो भी पाप किया, लाल पीला जितने भी मर्जी पाप किया, लेकिन यीशु का लहू वचन कहता है कि तुम्हारे जो पाप है, लाल हो, काले हो, पीले हो, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा श्वेत हो जाएंगे, श्वेत वस्त्र के समान हो जाएंगे, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन, हालेलुया। और वो लहू जीवित है, वो लहू हमसे बात करेगा। मत्ती 26 का 28 से हम पढ़ेंगे। आमीन। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में पावर है, यीशु के लहू में आजादी है, फ्रीडम है। आप यीशु के लहू के द्वारा जब प्रेयर करते हैं, अपनी बॉडियों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपनी शैतानिक जादू मंत्र को, और बिल्कुल आपको फ्री और आजाद करेगा लहू। बता रहा हूँ। आमीन। वो लहू है नहीं कि केवल उसके लिए, वो लहू सारी दुनिया के लिए। और दुनिया के लिए क्यों बहा है? आजादी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ताकि फिर और कोई लहू से जरूरत नहीं, किसी लहू जानवर को काटने की, किसी की मुंडी काटने की। यीशु का लहू बहा गया, वो हमारे लिए काफी है। उसका लहू हमें जीवन देता है, उसका लहू आशीर्वाद देना पड़ेगा। क्योंकि यहोवा का यह वाचा का मेरा वह लहू है, हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया। ये जो वाचा का जो लहू है, बहुतों के पापियों के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बचाया जाता है। अभी पहला जो लहू बहने का जो कारण ये है, यीशु मसीह का क्रूस में चलने का कारण ये है, आप जानना है कि सारे लोगों के गुनाह जो पाप थे, अपराध थे, श्राप थे, पाप के द्वारा जो श्राप आए हैं, अपराध आए हैं, गुनाह आए और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ होता है। आमीन। लिखा है कि बहाया, उसने बहाया, हमारे अंदर से ऊपर से बहाया। हमारे ऊपर जो श्राप लगा हुआ था, गरीबी का, कर्जे का, दुखों का, बीमारियों का, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियों का, जनरेशन का, यीशु मसीह के लहू के अंदर में आप आ गए। सारे लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो गए और आप बिल्कुल आजाद हो गए। आमीन। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं बकरे का लहू चढ़ाऊं या किसी को बलिदान करूं, करते ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहा दिया और उसी से हम आजाद हो गए। ये विश्वास के साथ आपको रिसीव करना अपने जीवन में, और उसी समय आप आजाद हो गए। अभी आमीन। अरे जो लहू है, बहुतों की माफी के द्वारा बहाया जाता है, बहुतों के छुड़ौती के लिए बहाया जाता है, बहुतों को छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। आमीन। ताकि हम और आप, छुड़ौती मतलब क्या? जो बंधन में थे, जादू मंत्र में थे, इससे छुड़ाया कौन? यीशु का लहू। अब हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह लहू बहा दिया। उसी लहू को याद करके और उसके ऊपर घोषणा करें, लहू के द्वारा बीमारियों को घोषणा करें और बिल्कुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपके ऊपर कोई जादू मंत्र हुआ, समस्या हुई आपके घर में, आप जरूर लहू से कहेंगे, यीशु मसीह के लहू से मेरा श्राप चली जाए, यीशु मसीह के लहू से बीमारी चली जाए, यीशु मसीह के लहू से हड्डियों के दर्द चला जाए, यीशु मसीह के लहू से जो रोग था वो चला जाए, और यीशु मसीह के लहू से मैं बिल्कुल चंगी हूँ, आजाद हूँ, ठीक हूँ। और जब ये घोषणा करेंगे, लहू में बहुत पावर है। आमीन। यीशु मसीह के लहू विश्वास के साथ आप करेंगे, आज भी आपके लिए छुड़ाने के लिए ताजा है और आपको ब्लेस करेगा। जस्ट बोलना है मुंह से, यीशु के लहू से मैं आजाद हूँ, यीशु के लहू से मैं छुटकारा पाया हूँ, यीशु के लहू से आजाद। हाँ, फिर से पढ़िए मत्ती दोबारा। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। ये वाचा का, वाचा माने एग्रीमेंट करते हैं ना आप, एग्रीमेंट किसी चीज के लिए खेत देते हो, रेंट देते हो, एग्रीमेंट होता है, वाचा बनती है दो लोगों के बीच में, एक किराएदार और एक मकान मालिक के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसी को वाचा कहते हैं। अंग्रेजी में उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। दो लोगों के बीच में वाचा बन गया, 11 महीने तक ये रहेगा और इतना इतना भाड़ा देगा। और ये वाचा का लहू हमारे लिए इसलिए बांधा गया, हमारे परमेश्वर के बीच में, इंसान और परमेश्वर के बीच में, कि हमारी जो वाचा इसलिए बांधा, ये जो लहू बह रहा है तुम्हारे छुड़ाने के लिए, ये जो लहू बह रहा है तुम्हारे पाप धोने के लिए, ये जो लहू बह रहा है तुम्हारे श्राप को तोड़ने के लिए, यही वाचा, यही एग्रीमेंट हमारे और परमेश्वर के बीच में बांधा गया। अभी हाँ, आगे नेक्स्ट। जो बहुतों के लिए, वो लहू एक लोगों के लिए नहीं बहाया कि केवल इसी धर्म के लोगों के लिए, इसी जात के लोगों के लिए, केवल इसी देश के लोगों के लिए, सबके लिए यीशु मसीह का लहू छुड़ाने के लिए आज भी रेडी है। जो लहू के अंदर आ गया और बिल्कुल सेफ हो जाएगा, सुरक्षित बचेगा। आमीन। पुराने नियम में जब महामारियां घुसती थी, बीमारियां घुसती थी, तो याजक होता था, एक पास्टर होता था, बोलता था सारे विश्वासियों से
तू अपने दरवाजे के चौकटे में मेमने का लहू, भेड़ के बच्चे का लहू, जो पवित्र है, जो साफ सुथरा है, और वो उदाहरण था कि यीशु मसीह का लहू जमाने से चला आ रहा है, अपनी चौकटे में लगा और कोई बीमारी अंदर नहीं जाएगी, कोई शराब अंदर नहीं जाएगा, कोई रोग अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि सामने यीशु का लहू लगा हुआ है। आमीन, हालेलुया, आमीन। और उस लहू के द्वारा हमारे जीवनों में आजादी और फ्रीडम हुई है, और उसी लहू से हम आजाद हैं। आमीन, आमीन। उसी लहू से आप जादू मंत्र को भी बांधेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आपके बगल में जादू मंत्र वाला होगा, कोई सूखा होगा, आपको उसकी तरह करने की जरूरत नहीं, आपको उसकी तरह बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको यीशु का लहू रिलीज करना है। मैं यीशु के लहू से, मेरे अंदर कोई जादू मंत्र न लगेगा, मेरे